रोशन साहिबा, खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटा। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, बस रूम पेंट कर रहे थे इसलिए थक गए हैं थोड़ा। हाँ, थकना तो था तुमने। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी आखिर? उमर को करने देती ना ये सब कुछ। बिल्कुल नहीं, मिलकर काम किया तो मजा आया हमें। मैं कॉफी बना कर लाती हूँ आपके लिए। कॉफी बनाने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ बैठो मेरे पास। यहाँ बैठो। ये लो बेटा। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी, मैं बस ये ला सकी जल्दी में। इसकी जहमत क्यों की? इसमें जहमत की कोई बात नहीं, ये तो मेरे पोते के लिए है। कैसा लगा तुम्हें? कितने क्यूट है ये। तुम्हें पता है ये किसके हैं? उमर के हैं। संभाल के रखे थे मैंने। क्या भी वाकई में? तो और क्या, सारी माँ ऐसे ही तो रखती हैं। मुझे जैसे ही पता चला कि लड़का है तो मैंने इसे निकाल लिया। वैसे अम्मी ये बहुत आरामदेह है, रूई की तरह सफेद। क्योंकि तुम भी रूई की तरह खूबसूरत थे, नर्म और मुलायम गोरे चिट्टे जिस पे देखते ही प्यार आ जाए। इसे देखो, ये दोनों मैंने खुद बनाए थे। उस जमाने में ये मशहूर टीम्स हुआ करती थी। और इसके अलावा मैंने ये भी बनाई थी, टोपियां, बॉडी सूट और वेस्ट कोट। और जब मैंने ये बनाई थी तो मुझे बहुत रश्क आया था। बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे ये सब दिया। एक मिनट रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। जानती हो, ये मेरी मरहूम वालदा के हैं। वैसे तो मैं उनके साथ बहुत ज्यादा नहीं रही, वो मुझे अपने कमरे से बाहर ही रखा करती थी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे पहली बार अपने पास बुलाया और उन्होंने मुझे ये दिए। उन्हें भी अपनी माँ से विरासत में मिले थे। हमारे खानदान की औरतों की ये वाहिद मीरास है, ये बुंदे। अलबत्ता मेरे भाइयों ने जायदाद में तकसीम के वक्त सिर्फ इसे ही मुझे दिया। खैर, आज से ये तुम्हारे हैं। नहीं जानती कि क्या कहूँ। ये बहुत कीमती तोहफा है ये। इसे अपने लिए कबूल ना करके बहुत बड़ी गलती करूंगी मैं। ये तो मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। रोशन साहिबा, नहीं मालूम कि मैं क्या कहूँ, लेकिन वाकई में मैं जज्बाती हो गई हूँ। ये तो यादगार लम्हे हैं। जज्बाती होने की जरूरत नहीं, अगर पसंद नहीं तो अपनी दुल्हन के लिए रख लेना। इन चीजों की हिफाजत के लिए बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं तुम्हें। मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। तुम जैसी समझदार लड़की कोरमान खानदान की बहू बनी है। हमारा नाम और हमारा नस्ब तुम ही हो जो आगे बढ़ाओगी और हमें इस पे नाज है। शुक्र है खुदा का, मुझे ये दिन देखने को मिला। शुक्र है। ये लो भाई। वाकई में मेरे पाँव तो जल गए हैं। ये ले लो। बहुत दर्द कर रहे हैं मेरे पाँव, बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। ये लो फाते। शुक्रिया मेरी बहन, लेकिन पहले मुझे अपने जूते बदलने होंगे, फिर खाएंगे। बहुत तकलीफ हो रही है इन जूतों से। तुम्हारी जॉब दोबारा लग गई है ना फाते? तो तुम्हारे हिकमत भाई तुम्हें कुछ एडवांस दिलवा देंगे। तुम मुझसे जाकर अपने लिए नए जूते और नए मोजे खरीद लेना।
शुक्रिया भाई। शुक्रिया बेटी। मैं देखती हूँ। हेलो। उरूज देखो, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगी, बस आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम शादी में आ रही हो या नहीं? नहीं आ सकती मैं। देखो, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगी। दरिया। क्या दरिया का फोन है? लाओ मैं बात करूंगा उससे। लो लाओ बाबा मुझे से लाओ। बात करो। हेलो दरिया। हाँ हेलो बाबा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटी, लेकिन तुम बताओ तुम कैसी हो? पूरा दिन फोन करता रहा लेकिन तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था। फोन बंद था क्या? असल में मेरे फोन की बैटरी खराब हो गई है, बार बार बंद हो जाती है। तो फिर बेटा उसे सही क्यों नहीं करवा लेती, या फिर दूसरी बैटरी ले लो? सब परेशान हो रहे हैं। तुम हो कहाँ इस वक्त? हॉस्टल में हूँ बाबा, और कहाँ हो सकती हूँ? लेकिन ये शोर की आवाज कैसी है? बाबा खिड़की के पास खड़े होके बात कर रही हूँ ना, इसीलिए। बेटी देखो तुम्हारी आवाज बहुत अजीब सी आ रही है। चलो जल्दी से खिड़की बंद कर लो। जी मैं करती हूँ बाबा, करती हूँ। दरिया बेटी, क्या तुम आज एवेलिक आई थी? एवेलिक? हाँ, आज तुम्हारे प्रिंसिपल आए थे मेरे पास, कह रहे थे आईडी लेने आई थी। दरअसल वॉलीबॉल स्टार्ट हो रही है ना बाबा, तो हमारे कोच ने हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, तो बस वही लेने के लिए आई थी। वहाँ प्रिंसिपल से मुलाकात हुई थी मेरी, वो भी मुझसे इस बारे में पूछ रहे थे। अल्लाह अल्लाह, मुझे लगता है उन्हें बात समझने में कोई भूल हो गई है। जी हाँ, उम्र का तकाजा जो है। हाँ बाबा, मैं आज सर के पास गई थी, उन्होंने मुझसे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। शायद ये उसी की बात कर रही है आपसे। हाँ ठीक है। अच्छा दरिया बेटी ठीक है, चलो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार तुम्हें फोन उरूज को दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, बाद में बात करेंगे। ठीक है बाबा। हाँ दरिया, देखो कितना अच्छा हुआ ना कि तुम्हारी बाबा से भी बात हो गई। उरूज, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ तुमसे, क्या तुम आ रही हो? नहीं, ठीक है, मुझे अब काम है, मैं फोन रख रही हूँ। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अम्मी को देखो क्या क्या संभाल के रखा है। ये सब चीजें कितनी क्यूट है ना। इसका मतलब मैं भी बहुत प्यारा था। बिल्कुल, सारे ही बच्चे बहुत क्यूट होते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं अभी भी ऐसा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बदल गया। बेबीज क्यूट होते हैं और अब तुम बेबी नहीं रहे हो। हाँ, बचपन में भी क्यूट था और अब भी क्यूट हूँ, तो प्यार करो मुझसे। जी जी बिल्कुल। आ जाओ, चलो ज्यादा बातें नहीं करो, अभी बिस्तर भी सेट करना है। वैसे ये भी कितना अच्छा है ना, हर रात इनको तरतीब देना। सुबह समेटो, रात में फिर से रख दो। हाँ, ये भी एक तरह का खेल हुआ ना। तुर्कान, एक बात बताऊं क्या मैं तुम्हें? एक्सरसाइज और काम करने वाला शख्स कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान ही रहता है। कभी कभार तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलते हो। जानबूझ के बोलता हूँ, तुम्हें खुश करने के लिए। ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, किसके लिए सुबह तक वेट करना होगा। क्या संजीदा हो तुम? जी हाँ बिल्कुल। बस दिल चाह रहा था मेरा। यार उमर, अच्छा चलो अपने कपड़े चेंज करो, बिस्तर में ऐसे ही नहीं घुस जाना। ठीक है मेरी मालिका।
रुको रुको रुको, तुम शादी से पहले दुल्हन को नहीं देख सकते? हाँ ठीक है, मुझे मालूम है, मगर बहुत जरूरी काम है मुझे। दरिया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। मुस्तफा, ये बहुत खूबसूरत है। तुम्हें क्या लगा था वेडिंग ड्रेस के बगैर दुल्हन बना लूंगा तुम्हें? लेकिन क्या ये मेरे लिए पहनना ठीक रहेगा? मेरी जान, अगर ये नहीं पहनोगी तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन किसी अपने के बगैर कैसे पहनूं? जब घर वालों की रजामंदी होगी तब एक और ड्रेस तैयार करवा लेंगे, कोई मसला नहीं है। यार मुस्तफा, ये बहुत अच्छा है। मैं वाकई बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे ये मुझे फिट तो आ जाएगा ना? देखो, मैं तो इसे अपने अंदाजे से ले आया हूँ, अब इसे फिट करना तुम लोगों का काम है, मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, हम कर लेंगे। और हाँ जाना, अब तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट ले आया हूँ। निकाह करके जब बाहर निकलेंगे तो फोटोग्राफर वेट कर रहा होगा। क्या वाकई? हाँ वाकई। दोस्तों आ जाओ अंदर, चलो आ जाओ। हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो। ओके, तो अब मेरी होने वाली बीवी की तैयारी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? चलो मैं भी जाके तैयार हो जाता हूँ, मिलते हैं फिर। सी यू लेटर। अच्छा हो गया ना ये? प्लीज। थैंक यू। तुम आ गए डॉक्टर। खुशामदीद। दरिया कलंदर, मुस्तफा यलजीन, आप दोनों ने इकरार किया है कि आप लोग शादी करना चाहते हैं और मुझे आप दोनों का निकाह पढ़ाने के लिए गवाहों की जरूरत होगी और उन गवाहों को इकरार करना होगा। तो लिहाजा हम अपनी तकरीब को शुरू करते हैं। आप दरिया कलंदर जनाब मुस्तफा यलजीन को किसी असरो रसूख या दबाव में आए बगैर अपनी मर्जी से अपना शरीक हयात कबूल करती हैं? कबूल है। क्या आप कबूल करते हैं? जी हाँ। आप मुस्तफा यलजीन दरिया कलंदर को किसी असरो रसूख या दबाव में आए बगैर अपनी मर्जी से शरीक हयात कबूल करते हैं? हाँ कबूल है। क्या आप दोनों इसकी गवाही देते हैं? जी हाँ। जी हाँ। मैं सिविल कोड और इख्तियार के साथ जो मेरे मेयर ने मुझे दिए हैं। रुक जाओ। ये शादी नहीं हो सकती। क्या हो रहा है? आप दुल्हन की गवाह के बगैर शादी कैसे कर सकते हैं? उरूज, गवाह तो मैं थी, मगर दरअसल उरूज को ही गवाह बनना था, लेकिन इमरजेंसी की वजह से हमें जानान को गवाह बनाना पड़ा। तो क्या जानान की जगह ये गवाह बन सकती है मेरी? जी जी बिल्कुल। मैं गवाहों से एक बार फिर पूछूंगा, क्या आप गवाही देते हैं? जी हाँ। जी हाँ।
अमीर के दिए गए मुझे इख्तियारात के बुनियाद पर मैं आप दोनों को शौहर और बीवी करार देता हूँ। हसन, तुम उसे कैसे नहीं ढूंढ सके? तुम जहां गए थे उसी रास्ते पर जाओ, बस पुल पर मत चढ़ना और वहां से दाएं जाने मुड़ जाना, ठीक है? चलो जाओ। इरफान, क्या वक्त हुआ है? कहां रह गए थे तुम? मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मुझे एक जरूरी काम था। इरफान, देखो तुम ये अपनी हरकतें छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुम्हें। आप ठीक कह रहे हैं, ये दोबारा नहीं होगा। हेलो नसरीन साहिबा, मुबारक हो, मसला हल हो गया। पता लिखे वहां का। इरफान, ये अपार्टमेंट है या घर? जी जी, ये एक अपार्टमेंट है। मैं उसके अंदर गया था, पहली मंजिल पर है। अच्छा चलो ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। खुशामदीद उमर साहब। अम्मी, बेटा, मैंने आपको दूसरी कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे संभाल के रखने के लिए। बता सकती हैं कि वो कहाँ है इस वक्त? मेज पर रखे होंगे। इतनी जल्दी किस बात की? वो डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं और सलजुक को देने हैं मुझे आज। वो वकील को देगा, उसके बाद मुझे बच्चे के कमरे के लिए सामान भी लेने जाना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। लिफाफे में डाल देता हूँ। ये रहा लिफाफा, इसमें डाल दो। हाँ ठीक है। ये क्या है अम्मी? कहाँ से मिले तुम्हें ये फोटोज उमर? आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। ये एक एहतियाती इक़दाम था। ये हुक्म तो मैंने बहुत पहले दिया था। हिसाब लेना था मुझे उससे, मगर मैं क्या करूँ, इतनी मसरूफियत है आजकल मेरी, दिमाग से ही निकल गया। क्या मतलब एहतियाती इक़दाम? अगर तुर्कान और तुम अलग हो गए तो इसलिए। कभी तो दिमाग के बदले दिल से काम ले अम्मी। ये करके क्या करना चाह रही है? खुशामदीद नुज़र साहिबा, आ जाएं। बहुत शुक्रिया आयला तुम्हारा। क्या रोशन साहिबा इस वक्त घर पर मौजूद हैं? जी वो घर पर हैं। लाए, मुझे अपना कोट दे दें। ये आपने ऐसा क्यों किया, मुझे साफ साफ बताएं। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बच्चे के लिए
मैंने सोचा कि अगर तलाक के मामले में बच्चे की तहवील की जरूरत पड़ी तो ये बेहतर रहेगा। आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं। क्या वो बहुत मसरूफ हैं? मैं रोशन साहिबा को जाकर बताती हूँ। आइए। ठीक है, वादा है मेरा। जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल वैसे ही होगा। रोशन साहिबा, नुसरत साहिबा आई हैं। हाँ, उन्हें बुला लो यहाँ। आ जाए। खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। मुझे देर हो रही है, जाना है। काम की वजह से परेशान है, कभी खत्म ही नहीं होते। बिल्कुल, ये तो सच कहा आपने। अरे बैठे प्लीज, खड़ी क्यों है? क्या पीना पसंद करेंगी? बहुत शुक्रिया, मैं कुछ नहीं लूंगी। हाँ। और कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे तुर्कान और उमर को लेकर बहुत अफसोस है। मेरी दुआ है कि ये मसला हल हो जाए। शायद उनका भी सुलह का इरादा है, लेकिन शायद आप नहीं जानती कि उमर और नसरीन बहुत स्ट्रेस में हैं। प्लीज़ गलत मत समझिएगा मुझे। मैं यहाँ आपसे कोई शिकायत करने नहीं आई हूँ। अगर आप उमर से बात करें और उसे थोड़ा समझाएं तो मामला हल हो सकता है। अगर उमर एक कदम आगे बढ़ाए और जाके नसरीन से माफी मांगे तो नसरीन उसकी बड़ी है, उसे माफ कर देगी। इसमें कोई बुरी बात नहीं। आखिर को नसरीन का दामाद है वो। बिल्कुल, मैं जानती हूँ नुसरत साहिबा, मैं हर चीज से वाकिफ हूँ। उमर से मैं बात करूंगी, आप फिक्र ना करें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आपके इस रवैये से मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। रोशन साहिबा, सिक्योरिटी ऑफिसर आए हैं आपसे दोबारा मुआहदे पर दस्तखत करवाने के लिए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ जरा देखकर। जी जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो सिक्योरिटी एहलकार के तौर पर सही रहेगा। आप कंपनी को मुतला कर दें। नुसरत साहिबा, या खुदा, रोशन साहिबा, मेरे कानों का टॉप्स कहीं नीचे गिर गया। मैं अपने कानों पर से बाल हटा रही थी तो अचानक टॉप्स निकल के नीचे गिर गया। मुझे लगता है कि वो वहाँ पर गया है। आंखें कमजोर हैं तो ढूंढ नहीं पाई मैं। आयला जरा मदद करो नुसरत साहिबा की। हाँ। क्या बहुत छोटा था? हाँ बहुत छोटा है, इसीलिए तो नजर नहीं आया मुझे। आयला अभी रहने दो, जब तुम सफाई करो तब उसे ढूंढ लेना, और अगर वो तुम्हें मिल जाए तो अपने पास रख लेना, मैं बाद में ले लूंगी तुमसे। ठीक है? मुझे अब जाना होगा। नहीं, मुझे नहीं मिला। फिक्र करने की कोई बात नहीं नुसरत साहिबा, अगर आयला को मिला तो आपको दे देगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही कहा है इससे। नसरीन साहिबा को मेरा सलाम कहिएगा। कह दूंगी। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है। हमेशा खुश रहो तुम लोग। तुम नहीं आती तो मुझे बहुत बुरा लगता उरूज। मैं वाकई बहुत मुश्किल से आई हूँ, मगर इस खास दिन पे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। शुक्र है कि तुम आ गई मेरी प्यारी बहन। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि तुम लोग हमेशा खुश रहोगे। लेकिन देखो, इस बारे में अम्मी और बाबा को कुछ पता ना चले। ठीक है। तुम फिक्र मत करो उरूज। आने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। बहुत मुबारक हो दरिया, हमेशा खुश रहो। हाँ तो भाई, बहुत मुबारक हो तुम्हें। मेरी जान सरदार, तुमने इस मौके पर मेरा साथ दिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आज गवाह बनकर मकरूज कर लिया है तुमने मुझे। इस हफ्ते के आखिर में हम एक रिसेप्शन रख रहे हैं, तुम आओगी तो अच्छा होगा। नहीं दरिया, मैं उसके लिए नहीं आ सकूंगी। मेरे लिए यहाँ आना भी बहुत मुश्किल था, जानती हो तुम। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी।
अच्छा दोस्तों, अब हम लोगों को जाना होगा। रुको रुको, क्या ऐसे स्पेशल मोमेंट की पिक्चर नहीं लेंगे हम? जरूर, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। चलो फिर इजाजत दो हमें। चलो चलते हैं फिर, मिलते हैं। चलो। सुनो, कुछ भूल नहीं रहे हम लोग। क्या हुआ? फूलों को पकड़ना। Are you ready guys? बिल्कुल। 3, 2, 1। देखा? अब तुम्हारा नंबर है। मेरी जान। चलो बाय बाय। बाय। देखो पता चल गया कि अब हमारे बाद किसकी शादी होगी। चलो अब हम चलते हैं। चलो मेरी साथ। चलो हम लोग किसी कैफे में चलकर कॉफी पीते हैं। हाँ, मगर मुझे कहीं देर ना हो जाए इसलिए मुझे जाना होगा। सो अभी नहीं, फिर किसी दिन। हाँ, वैसे भी मुझे 3 बजे तक फैकल्टी पहुंचना है। दरअसल कुछ मसला हो गया है जिसे हल करना बहुत जरूरी है, वरना मैं जरूर चलता। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, हम लोग बाद में मिलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल खुदा हाफिज। ठीक है, बाय मिलते हैं। सरदार। क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? देखो, तुम इस गेटअप में बिल्कुल भी उरूज नहीं लग रही। जिस उरूज को मैं जानता हूँ वो ऐसी बिल्कुल नहीं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है सरदार। चाहे ये कपड़े पहनूं या वो कपड़े पहनूं, तुम तो मुझे पसंद करते ही नहीं ना। तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती हो? ये तुम्हारी शख्सियत पे सूट नहीं करता। मुझे कुछ समझ नहीं आता। आजकल मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। दरिया भी मुझसे नाराज है। क्यों, क्या हुआ? मैंने दरिया से उसके बाप और बहन के बारे में बात की तो वो मुझसे नाराज हो गई। और फाते चचा भी ऐसे ही हैं। दरिया कहती है फरीदे उसकी बहन नहीं है और फाते चचा कहते हैं कि दरिया मेरी बेटी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा। जिससे भी बात करूं वो मुझसे नाराज हो जाता है। बताओ क्या करूं मैं? मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही उरूज। कौन किसकी बेटी है कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, काफी उलझन में हूँ मैं। फाते चचा ने मुझसे कहा कि तुम्हें गुमराह किया गया है। मैंने उनसे पूछा कि आपकी और भी बेटियां हैं तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया, मगर ये नहीं बताया कि कौन है वो। तो फिर मसला क्या है? ज्यादा मत सोचो इस बारे में, भूल जाओ इस बात को। मैं कैसे भूल सकती हूँ सरदार? कोई तो ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। ये सब सोचने के बजाय तुम मेरे बारे में सोचोगी तो कितना अच्छा होगा ना। हाँ, तुम्हारे बारे में सोचती हूँ मैं। तुमने मेरे लिबास का कैसा मजाक उड़ाया था। यार उरूज, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? परेशान क्यों करती हो मुझे? अच्छा ठीक है सरदार, अब मुझे जाने दो, कहीं ऐसा ना हो मुझे देर हो जाए। ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं। यार उरूज, उफ।